हेलो दोस्तों, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए भूत प्रेतों की बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानियाँ लेकर आया हूँ, जिन्हें सुनने के बाद आपको ज़रूर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए पहली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम अशोक चतुर्वेदी है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज मैं आपको मेरे साथ हुआ एक सच्चा वाकया बताने जा रहा हूँ। ये बात 3 साल पहले की है। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। तब मेरी उम्र 10 साल थी। हम सभी दोस्त रात होने तक पार्क में ही खेलते रहते थे। फिर जब रात हुई तो हम सब वापस अपने अपने घर लौटने लगे। लौटते हुए मैं फ़ोन पर गेम्स खेल रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान रास्ते पर नहीं था। इसी बीच कब मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैंने रास्ते पर देखा तो मेरे सारे दोस्त जा चुके थे और अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। तभी मैंने मेरे ही उम्र के एक लड़के को रास्ते के किनारे आगे जाते हुए देखा। वो बिल्कुल शांत था और सर झुकाकर आगे बढ़ रहा था। मुझे लगा वो मेरा ही कोई दोस्त है, तो मैं पीछे से उसे आवाज़ दी मैंने, ओए अकेला अकेला कैसा जा रहा है, मुझे भी साथ आने दे। मगर मेरी बात का बिना कोई जवाब दिए वो वैसा ही आगे चलता रहा। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं भागकर उसके पास गया और पीछे से ही उस पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों रे, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? मगर इतना बोलते हुए ही मैं शांत हो गया। मेरी आवाज़ मुंह में ही दब कर रह गई। दरअसल मैंने जैसे ही उस लड़के की पीठ पर हाथ रखा तो मेरा हाथ उसके आर पार चला गया और एकदम से उस लड़के का प्रेत मेरी तरफ पलटा। तो उसका भयानक चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा उस प्रेत का चेहरा पूरा सपाट था और आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। इतना भयानक मंजर देखकर डर के मारे मैं वहीं जमीन में बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अकेला ही अपने दोस्तों के बीच था। होश संभालते ही मैंने मेरे दोस्तों को सारी बात बताई तो वो सब दंग रह गए और उन्होंने बताया कि जब मैं उनके साथ घर नहीं पहुंचा तो वो मुझे ढूंढने वापस निकले थे और जहां पर मैं बेहोश हुआ था, जब वहां पर ठीक मेरे दोस्त पहुंचे तो उन्होंने एक काले साये को मेरे आसपास घूमते हुए देखा। वो देखकर वो सब डर गए, मगर तभी वो साया हवा में धुआं बनकर गायब हो गया और मेरे दोस्त मुझे उठाकर अपने घर ले आए। दोस्तों, उस दिन भगवान की कृपा ही थी कि उस प्रेत ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वो मेरी जान भी ले सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम ज्ञान चटर्जी है। मैं डोरा में रहता हूँ। ये बात 4 साल पहले की है। उन दिनों मैं पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। एक रात कुछ सवारियों को लेकर मैं बाकरगंज स्टेशन जा रहा था। उन सवारियों को बाकरगंज छोड़कर मैं वापस लौटने लगा। रात के करीब 9 बज रहे थे। आगे बढ़ते हुए मैंने सिगरेट जलाई और कस भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। मगर मैं कुछ दूर आगे निकला ही था कि तभी एक बूढ़ी औरत रास्ते के बीचों बीच न जाने कहां से आ गई। हर तरफ अंधेरा था। ऑटो की रोशनी में उस बुढ़िया के सफ़ेद बाल बहुत ही डरावने लग रहे थे। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो अजीब तरह से रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। खैर, मैंने सोचा कि मैं उस बुढ़िया के साइड से आगे निकल जाता हूँ, मगर जैसे ही मैं उस बुढ़िया के बगल से आगे निकला कि तभी वो बुढ़िया गायब हो गई। वो देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने जो देखा वो मेरी आंखों का छलावा है या वाकई मैं किसी आत्मा की चपेट में हूँ। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ऑटो के फ्रंट व्यू मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वही बूढ़ी चुड़ैल मेरे ऑटो पर बैठी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा बेहद ही भयानक रूप में बदल गया था। उसकी आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। मैं उस चुड़ैल को देख ही रहा था
कि तभी उस चुड़ैल ने भारी आवाज में कहा कि मुझे सिगरेट दे दे, वरना सिगरेट की जगह मैं तेरा खून पीऊंगी। उस बूढ़ी चुड़ैल की बात सुनकर मेरा दिल खौफ से दहल गया और मैंने सिगरेट का बंडल उस चुड़ैल को दिया। तो वो चुड़ैल एक भयानक शैतानी हंसी के साथ हवा में ओझल हो गई और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से मेरे घर की तरफ भागा और उसी दिन से मैंने ऑटो चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अमनप्रीत मुखर्जी है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला हूँ। ये बात 4-5 साल पहले की है। दरअसल तब मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मुझे लेट नाइट तक ड्यूटी करना पड़ता था। एक रात ड्यूटी से घर लौटने में मुझे रात काफ़ी हो गई थी। मैं बाइक से घर लौट रहा था। उस वक्त रास्ता बिल्कुल खाली था। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, परिंदा तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते पर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। आधी रात में दर्जन भर लोगों को रास्ते में बीच में टहलता देख मैं बहुत घबरा गया। दरअसल वो बेहद ही सुनसान इलाका था, तो वहाँ लूटमार जैसी घटनाएं आम बात थी। मैंने उन लोगों से कुछ दूर पहले ही अपनी बाइक रोक ली और वो लोग रास्ते पर क्या कर रहे हैं यही देखने लगा, मगर तभी वो सभी मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब तक मैं उन लोगों को लुटेरे समझ रहा था, मगर जैसे ही वो सब मेरी तरफ पलटे तो मेरे पसीने छूट गए। दरअसल मेरे सामने तकरीबन दर्जन भर की संख्या में वो कोई लुटेरे नहीं बल्कि भूतों की टोली थी और अब वो सभी भूत बड़ी ही तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उन सभी के चेहरे बड़े ही भयानक थे। अंधेरे में भी उनकी लाल सुर्ख आंखें बेहद ही चमक रही थी और वो सभी जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में चल रहे थे। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था, मगर हकीकत तो ये थी कि उन सभी भूतों के रूप में मुझे मेरी मौत करीब आती दिखाई दे रही थी। उनको अपनी तरफ आता देख मैं भी बिना देरी किए रास्ते पर सरपट भागने लगा। भागते भागते मेरे पैर भी जवाब देने लगे थे, मगर पीछे से मुझे उन भूतों की खौफनाक चीखें मेरी तरफ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। हांफते हांफते मैं किसी तरह भाग ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक पत्थर से लगा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरते ही मैं दर्द से करा उठा, मगर इसी दौरान कुछ भूत प्रेत मेरे करीब पहुंच गए और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। कुछ ने मेरी टांग पकड़ी तो वहीं कुछ भूत बेरहमी से मेरी गर्दन मरोड़ने लगे। मैं डर के मारे बुरी तरह से झटपटाने लगा और धीरे धीरे मेरा दम घुटने लगा। इसी बीच वो बाकी सारे भूत भी वहां पहुंच गए। अब तो मुझे मेरी मौत साफ दिखाई देने लगी थी, मगर एक आखिरी मर्तबा मैंने हिम्मत दिखाई और किसी तरह उन भूतों से बीच बचाव करके वापस भागने लगा। भागते भागते मैं किसी तरह वापस अपनी बाइक के पास पहुंचा और फौरन बाइक स्टार्ट करके वहां से भागा। बाइक भगाते हुए जब मेरी नज़र बाइक के साइड व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल भूतों की वो पूरी टोली अब मेरी बाइक का पीछा कर रही थी। डर के मारे मैं पूरा पसीना हो चुका था, लेकिन जान हथेली पर लेकर मैं बस बाइक को भगाता रहा। कई देर बाइक भगाने के बाद जब मैंने बाइक के साइड व्यू मिरर में देखा तो अब वो भूतों की टोली मुझे मेरी बाइक का पीछा करती दिखाई नहीं दे रही थी। ये देख के मानो मेरी जान में जान वापस लौट आई। शायद वो सारे भूत प्रेत वापस चले गए थे। मुझे तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि मेरी जान बच गई। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मेरी ऐसी बिगड़ी हालत देखकर घर वालों ने पूछा तो मैंने उन्हें सारी आप बीती बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए और मेरी दादी ने मुझे फौरन हनुमान जी की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा दादी ने मुझे करने के लिए कहा था। दोस्तों, इस घटना के बाद फिर कभी मेरा सामना भूत चुड़ैलों से नहीं हुआ।
लेकिन इस घटना को याद करके आज भी मैं सहम उठता हूँ। मेरे साथ घटी यह घटना बिल्कुल सच्ची है। मेरा नाम संजना कोठारे है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 3 साल पहले की है। दरअसल मेरे साथ कुछ अजीब अजीब चीज़ें कई सालों से होती रही हैं। आज से 5-6 साल पहले मुझे रात में बेहद डरावने सपने आते थे और ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती थी। मेरा शरीर सूख के बिल्कुल कांटा हो गया था और मेरे घर वालों ने मेरा काफ़ी इलाज करवाया, पर यह सब कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा था। और फिर मेरी दादी को शायद समझ आया कि मेरे साथ वाकई में क्या प्रॉब्लम है। फिर दादी ने घर पर किसी बाबा को बुलाया। उनके आते ही मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी और जैसे ही वो बाबा कुछ मंत्र उच्चारण करने लगे, फिर तो मुझे होश ही नहीं कि मैंने क्या किया और उस वक्त क्या क्या हुआ। बाद में मुझे दादी ने बताया कि तुम्हारे अंदर एक बुरी आत्मा का साया था और फिर दादी ने कहा कि बाबा के आते ही वो आत्मा तुम पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। खैर, बाबा ने उसे तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दिया है और बाबा ने तुम्हारी गर्दन पर यह ताबीज पहनाया है। याद रहे, बाबा ने सख्त लहजे में कहा है कि तुम ये ताबीज कभी मत उतारना। मैंने दादी की बात को बिल्कुल गांठ बांध लिया और वाकई में मेरे साथ हो रही वो सारी अजीबोगरीब घटनाएं उसी दिन से बंद हो गए और मुझे रात में डरावने सपने भी ना के बराबर ही दिखाई देते थे। सब कुछ सही हो गया था। लेकिन आज से 3 साल पहले एक दिन अचानक मेरी दादी की मौत हो गई। उनकी मौत पर घर पर मातम पसर गया। हम सभी उनकी मौत पर बहुत ज़्यादा रोए थे, लेकिन जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। दादी का दाह संस्कार हुआ उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दादी घर पर सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करती थी। उनकी कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उस दिन लाइट खराब होने के कारण घर पर अंधेरा ही था। मैं उस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी। कमरे के बाहर रोशनी के लिए हमने मोमबत्तियां जलाई हुई थी। रात के 10 बज रहे थे। मैं आंखें भारी करते हुए किसी तरह सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। संजना बेटी, संजना बेटी। ये आवाज़ तो मेरी दादी की थी। एक ही पल में मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दादी की तो मौत हो चुकी है। फिर भी ये मेरा वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं सहम कर बिस्तर से उठकर बैठ गई तो मेरे सामने मेरी दादी खड़ी थी। उनकी पहचान बस मैं उनकी साड़ी से ही कर पा रही थी। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। चाहकर भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। तभी मैंने पास में रखी टॉर्च की रोशनी दादी की तरफ टॉर्च मारी तो टॉर्च की लाइट झिलमिलाकर बंद हो गई और टॉर्च का बल्ब भी तेज आवाज के साथ फूट गया। लेकिन उन कुछ पलों में जब टॉर्च की रोशनी दादी के ऊपर पड़ी थी, उस दौरान मैंने दादी का जो भयानक रूप देखा, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैंने देखा दादी का पूरा चेहरा जला हुआ था और वो भी इतनी बुरी तरह से कि उनके चेहरे की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। उनका शरीर जले हुए कोयले की तरह काला पड़ चुका था। मैं डर से कांप ही रही थी कि तभी दादी ने कहा, संजना बेटी, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? तुझे भी मरना होगा, तभी हम दोनों एक साथ रह पाएंगे। लेकिन हम दोनों के बीच ये ताबीज आ रहा है जो तूने अपनी गर्दन पर पहन रखा है। इसे उतार दे बेटी, फिर मैं तुझे मार कर अपने साथ ले जाऊंगी। दादी की बात सुनकर मेरे होश फाख्ता हो गए। मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने डरी सहमी आवाज में कहा कि नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे इतना कहते ही दादी मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब वो गुस्से से भर चुकी थी। उनकी आवाज़ बेहद भारी हो गई थी और वो गुर्राने लगी थी। मैं डर के मारे बिस्तर के बिल्कुल किनारे दीवार से चिपक गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मगर मेरी दादी
भारी आवाज में बार बार बोल रही थी कि संजना, तू मेरी प्यारी बच्ची है, मैं तुझे अपने साथ लेने आई हूँ, अपनी गर्दन से ये ताबीज उतार दे। ये बोलते हुए दादी मेरे बिस्तर के बेहद करीब पहुँच गई थी, लेकिन उस ताबीज की वजह से ही वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पा रही थी। और तभी मेरी चीख पुकार सुनकर घर के सभी लोग मेरे कमरे में आ गए। उनके आते ही मेरी दादी की आत्मा गायब हो गई और घर के सभी लोग मेरे पास आकर बैठ गए। सबने मुझसे कहा कि मुझे क्या हुआ, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मैं बस रोए जा रही थी। रात भर मैं डरी सहमी बैठी रही। सभी लोग मेरे कमरे में ही मौजूद रहे। सुबह तक मुझे तेज बुखार भी आ गया था। घर पर डॉक्टर आए, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और मेरा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया था, तो डॉक्टर को मुझे ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। शाम तक जब मैंने थोड़ा हल्का महसूस किया तो मैंने घर वालों को सारी आप बीती बताई। मेरी बातें सुनकर घर वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए और घर वाले मुझे लेकर उन्हीं बाबा जी के पास पहुंचे जिन्होंने पहले मेरी गर्दन पर ताबीज बांधा था और मेरी सहायता की थी। जब मैंने बाबा जी को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी तुमसे बेहद प्यार करती थी। उसी का नतीजा है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन मरने के बाद अब वो इंसानी भावनाओं से निकलकर बेरहम हो चुकी हैं। अब उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने के दौरान तुम्हें कितना दर्द होगा, बल्कि उस वक्त अगर तुम्हारे परिवार का कोई भी जन बीच में आया तो वो आत्मा उसे भी मार देगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैंने उनके हाथ जोड़ लिए और उनसे मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए कहा। तब बाबा जी ने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को एक ताबीज पहनाया और उन्होंने मेरे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा कि अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगले 13 दिनों तक तुम्हारी मृत दादी की जो आत्मा है वो तुम सभी के बीच ही भटकती रहेगी, लेकिन अब वो तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और ना ही तुम्हें दिखाई देगी। बस एक बात का ध्यान देना कि अगले 13 दिनों तक जितना हो सके रात में घर पर ही रहना और अगले 13 दिनों तक घर में मांस, मछली और शराब का ना तो सेवन करना और ना ही घर में लेकर आना। दोस्तों, फिर हमने वैसा ही किया जैसा कि बाबा जी ने हमें करने के लिए कहा था और यकीन मानिए दोस्तों, उस दिन के बाद से फिर कभी मुझे या मेरे परिवार को दादी की आत्मा दिखाई नहीं दी और ना ही कोई बुरा साया हम पर कभी हावी हुआ। आज हम सब बिल्कुल खुश हैं और मेरी शादी भी हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ घटी ये घटनाएं जब भी मुझे याद आती हैं तो मैं आज भी सहम जाती हूँ। मेरे साथ घटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ जरूर पसंद आई होंगी। ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और भी भयानक कहानियों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।